एक दिन और बीतो तो बुधवार को दिन आयो। ब्रजवासी मैया के पास आए, मैया आज लाला को जन्मदिन है। जशोदा जी कहे हमने तो सुनी बरस भर में जन्मदिन आवे, इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? बोले लाला कौन दिन भयो? बोले बुधवार को भयो। आज कौन दिन है? कि बुधवार तो लाला को जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? मैया कहे यही हिसाब से तो भयो। तो कहा होना चाहिए? उत्सव होना चाहिए। तब तो खूब जोर उत्सव होवे लगे। और 7 दिन बीते, ब्रजवासी फिर आए, मैया लाला को जन्मदिन है। मैया के 1 सप्ताह पहले जन्मदिन गयो, इतनी जल्दी कैसे आ गयो? बोले लाला कौन दिन भयो? बोले अष्टमी को। आज कौन दिन? अष्टमी। तो लाला को जन्मदिन भयो कि नहीं भयो? बोले भयो। तब तो उत्सव मनना चाहिए। तो हर बुधवार को बधाई होए, हर अष्टमी को बधाई होए, प्रतिदिन बधाई होए। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट होए, आंगन में भगवान प्रकट होए, उसके लिए प्रतिक्षण उत्सव है। उत्सव कौन को कहें? देखिए हृदय को जो उत्साह है, याई को नाम उत्सव है। वैष्णव को जीवन उत्साह से परिपूर्ण है। भगवान से प्रेम होए, जीवन उत्साह से परिपूर्ण। हम अपनी बात कहें, रात दिन कथा होए, एक कथा पूरी होए दूसरी प्रारंभ हो जाए, दूसरी पूरी नहीं होए तो तीसरी प्रारंभ हो। कभी भागवत जी, कभी राम कथा, कभी गौर कथा, कभी भक्तमाल, कभी नरसिंह जी का चरित्र, कभी मीरा जी का चरित्र। कभी हमको भूले से मन में ये नहीं होए कि मन ऊब गया, ऐसा कभी नहीं। जितनी बार कथा कहें उतनी बार आनंद आए, ऐसा लगे पहली बार ही कथा कहे। मन भरे नहीं कभी। शरीर भले कभी थकता हो, वो भी नहीं थके, पर कभी थक भी जाता हो, पर मन को थकान नहीं होए कभी, मन का उत्साह कम नहीं होए। ये सब भगवान के यश की महिमा। भगवान का यश गाते कभी चित्त नहीं भरे, ऊबे नहीं चित्त कभी। नित्य उत्सव। भगवान बड़े हो रहे, 81 दिन के हो गए। 81 दिन के भय तो क्या हुआ? ठाकुर जी कौन नक्षत्र में प्रकट भय? रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र आ गया 81 दिन बाद, एक चक्र पूरा हो गया। अब ठाकुर जी को जन्म नक्षत्र, और उस दिन एक लीला और हो गई। मैया ने लाला सीधे सुवाए, थोड़ी देर बाद देखो तो लाला ने करवट ले ली। अरे जशोदा जी देख के बड़ी प्रसन्न हुई, नंद जी पे गई, कहा बात है? बोले आज तो बहुत बड़ी बात है। कहा लाला ने करवट ले ले। तो गुरु जी से पूछ के आओ, आपको कहा महत्व है? नंद जी ने कही मैंने कभी सुनी तो नहीं कहीं कि करवट लेने में कुछ होता हो। चलो ठीक है, पूछा मैं गुरु जी से। गुरु जी पे पूछने गई, महाराज कैसे आनो भयो? गुरुजी यशोदा ने भेजे हैं। भयो कहा आज लाला ने करवट ली है अपने आप, तो कुछ करना चाहिए क्या? पहले तो शांडिल्य जी बहुत हंसे, बोले एक दिन तुम आए कि लाला ने जुम्हाई ली है। जुम्हाई ली तो उत्सव, जुम्हाई महोत्सव। आज करवट ली तो करवट उत्सव। वैष्णव कहें पाशर्व परिवर्तन। ठाकुर जी ने करवट ली तो कहा उत्सव करना चाहिए। तब शांडिल्य जी ने कही ऐसे करो, ब्रज में जितने ब्राह्मण वैष्णव साधु सबको बुलाओ और बढ़िया खीर मालपुआ खवाओ, बढ़िया दक्षिणा दे दो, यही करो। तो काऊ बात की कमी नहीं। बाबा ने सवरे ब्राह्मण संत बुला लिए, खीर मालपुआ खवा रहे, दक्षिणा दे रहे। अब ब्राह्मण लोग खीर मालपुआ खाएं, भुजा उठा के आशीर्वाद दें। बाबा आशीर्वाद है। कहा तेरो लाला दिन में रोज 2-4 बेर करवट ले लियो करे और रोज ऐसो उत्सव मनतो रहे। नंद बाबा के भैया ऐसो ही आशीर्वाद दो, रोज ही उत्सव होतो रहे, रोज संत लोग जीवते रहे, याई में जीवन की सफलता है। तो ठाकुर जी को उत्सव मनो। पर वहां उत्सव में एक भूल हो गई जशोदा जी से। कहा कि भीतर तो उत्सव हो रहे हो, ठाकुर जी के पालने के लिए जगह नहीं बची। मैया ने पालना बाहर डाल दियो।
एक गाड़ी के नीचे ये भूल हो जाए। अनेक बार व्यक्ति उत्सव में, उत्साह में भगवान की उपेक्षा कर बैठे। देखिए उत्सव किस लिए है। अनेक बार संसार में भी देखा जाए, धार्मिक आयोजनों पे राजनीति इतनी हावी हो जाए, वीआईपी कल्चर इतना हावी हो जाए, अब ये आ रहे अब इनको सम्मान होएगा, अब ये आ रहे अब इनको सम्मान होएगा, अब इन नेता को माला पहराई जाएगी, अब इनको व्यवहार के लिए, औपचारिकता के लिए कभी कभी इन बातों को रखना भी होता है। पर ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसे आटे में नमक होता है। लेकिन गणमान्य व्यक्तियों के पीछे पूरा तंत्र इस कदर पड़ जाए कि भागवत जी की उपेक्षा हो जाए, भगवान की ही उपेक्षा हो जाए, तो हम अपराधी होंगे। फिर अपराधी होंगे यदि भगवान की उपेक्षा हो गई। अनेक बार यशोदा जी से शायद ये भूल हो गई, इतने लोग आ गए, इतना उत्सव कि भगवान का पाल नहीं भाट डाल दिया सकट के नीचे। खैर 2-4 ग्वाल वाल छोड़ दिए और कह दी कि लाला को देखते रहना। और थोड़ी देर बाद लाला की नींद खुली, रोए लाला, भूख लगी। ग्वाल वाल भीतर बुलावे गए कि मैया ने सुनी नहीं इतनी भीड़ में। अब कैसे हो? ठाकुर जी ने कहा बहुत बढ़िया, हमारे नाम पे लड़ुआ कचौड़ी खा रहे और हमारी उपेक्षा कर रहे, अब इनको मजा चखाऊंगा। भगवान जी सकट के नीचे, उस सकट में माने खाली गाड़ी में उत्कच नाम को देते आके बैठ गए। शकटासुर कंस ने भेजो भगवान को मारवे के लिए और ठाकुर जी रो रहे, चरण चलाए और चरण चलाते चलाते एक लात जो शकट में मारी, सो शकट उछल गई, उसमें दूध दही के मटका और वो शकट व दैत्य पे आ गिरी। आयो मारवे, स्वयं ही मर गयो। और जब भूम भड़ाका भयो, जितने लड़ुआ कचौड़ी खा रहे सबके हाथ से लड़ुआ गिर गए, सब बाहर भाग। कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो? ग्वाल बालों ने कही मैया हम बताएंगे। कैसे? बोले लाला की सोते सोते नींद खुल गई, हम तुम्हें बुलावे गए, तुम ना आई। तब लाला ने जो मारी लाश सकट में से सकट उछल गई और धमाका करके सबको बाहर बुला लिया। यशोदा जी कहे सवेरे सवेरे भांग खा ली तुमने, कहा अंट संट बोल रहे, इतनो छोटो सो लाला, अरे इतनो छोटो सो लाला कैसे सकट को उछाल सके? देखो दूर दैत्य मरो भयो है। नंद बाबा ने कही ये पापी अपने पापते मर गयो। कहे बालकों के रक्षक भगवान होए, आज तो नारायण ने रक्षा करी हमारे लाला की, अब तो और मनोरथ करो। ब्राह्मणों को गैया दान करी, ब्राह्मणों को दक्षिणा करी, यमुना जी को पूजन किए और मनोरथ किए, हमारे लाला को अनिष्ट टल गए। पर ये ना मानी कि लाला ने सकट गिराया और ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भय, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के भय। अब यशोदा जी को एक ही मनोरथ है। कहा मनोरथ है कि कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। हरि कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया, कब मैया कह बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। पलना उतर गोदी में आवे, पलना उतर गोदी में आवे, पलना उतर गोदी में आवे, गोदी में आवे लाला मैया बुलावे, गोदी में आवे लाला मैया बुलावे। मेरे कानन में अमृत घोले गो मेरो बारो सो कन्हैया,
अंगना में धावे, मोती उतर अंगना में आवे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, सब पैया पैया डोले गो मेरो बारो तो कन्हैया, सब पैया पैया डोले गो मेरो बारो तो कन्हैया, सहेली कब मैया कह बोले गो मेरो बारो तो कन्हैया, मनोरथ करें कौन दिन आएगो लाला मैया मैया बोलेगो और लाला पैया पैया डोलेगो। और एक दिन तो वो दिन आ गयो, ठाकुर जी बोल पड़े, कहा कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, ओ मैया मैया हाँ मैया मैया, मैया 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 मैया, ओ मैया मैया हाँ मैया मैया, मैया मैया मैया, कहने लगे मोहन 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 मैया मैया, नंद राय जी को बाबा बाबा, राय जी को बाबा बाबा, बाबा बाबा बाबा, बाबा बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, नंद राय जी को बाबा बाबा, राय जी को बाबा बाबा, दाऊ जी को भैया भैया, कहने लगे दाऊ जी को भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 ऊंचे टेर यशोदा बोले, तेर यशोदा बोले, ऊंचे टेर यशोदा बोले, तेर यशोदा बोले, ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 दूर खिलन मत जाओ ललारे, फूल खिलन मत जाओ ललारे, मारे जी काऊ की गैया, कहने लगे मारे गीता की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 खेलत फिरत सकल गोकुल में, खेलत फिरत सकल गोकुल में, घर घर बजत बधैया, कहने लगे घर घर बजत बधैया, ओहो सूरदास ओहो नंद नंदन की या छवि ऊपर, नंद नंदन की या छवि ऊपर, श्याम सुंदर की या छवि ऊपर, श्याम सुंदर की या छवि ऊपर, सूरदास बलि जैया, कहने लगे सूरदास बलि जैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया,
लाला कब बोलेगो, और बोलना प्रारंभ किया मैया कहे चुप कब होएगो। अब पूरे दिन सवेरे से शाम जब वो मैया मैया मैया, और मैया कहे कन्हैया कन्हैया और कन्हैया, आनंद हो गयो। अब तो श्री ठाकुर जी बड़ो बड़ो सुख देवे लगे, कभी मैया की गोद कभी बाबा की गोद। सवेरे सवेरे नंद बाबा यमुना जी स्नान करके आए, लाला को भी साथ ले गए, स्नान भयो। और फिर नंद बाबा बड़े वैष्णव है, शालिग्राम जी की सेवा करके तब कुछ खाएं। तो सवेरे सवेरे शालिग्राम जी की सेवा कर रहे श्री नंद बाबा। ठाकुर जी पास में बैठे, बाबा कहा कर रहे हो? लाला तू भी बैठो कर, सीखो कर, और तू भी तो ठाकुर जी की सेवा करेगो ना। अच्छा तो कैसे होए? तब बाबा ने शालिग्राम जी को जल से नवायो, दूध से नवायो, दही से नवायो, घी से, बूरा से, शहद से। ठाकुर जी देख रहे, बाबा रोज रोज नवाओ? हाँ हाँ रोज पंचामृत करूं मैं शालिग्राम जी को। ठाकुर जी मन में सोचे ये कारो कारो जाने कौन है, रोज रोज पंचामृत से नहाते नहाते मीठा हो गयो होएगो, खा के देखना चाहिए। अब बाबा ने तो सेवा पूजा करी और फिर सिंहासन पे शालिग्राम चंदन लगा दिए, तुलसी चढ़ा दी और फिर भोग धर दियो। संयोग से वादिन भोग धरो काले काले रसगुल्ला, और पर्दा लगा दियो, हाथ जोड़ लियो, हे शालिग्राम भगवान भोग लगाओ। अब श्री ठाकुर जी देख रहे, मौका लगे तो चक्के भी देखें। तब श्री ठाकुर जी ने धीरे से पर्दा हटायो और सिंहासन पे से शालिग्राम उठा लिया और उठा के मुंह में धर लिए, और मुंह में धर लिए फिर मुंह में चलाएं। अब स्वाद नहीं आवे। इतनी देर में बाबा के नेत्र खुल गए। अब तो श्री ठाकुर जी ने कहा पकड़े जाएंगे, अभी ठीक से परीक्षण भी नहीं कर पाए। तब हाथ से मुंह से हाथ में ले लिए शालिग्राम और पीछे धर लिए, और बाबा ने पर्दा खोले, हे भगवान में तो ठाकुर गायब हो गए। ठाकुर जी से कहीं मेरे भगवान कहां चले गए? ठाकुर जी ने कही काऊ भक्त पे संकट आया होगा, बचावे गए होंगे, एक बार फिर नेत्र बंद करके पुकार ले। तब नंद बाबा ने फिर हाथ जोड़े। अब बाबा की बात सोच के लाला ने कहीं कि पकड़े न जाए। अब की बार जब आंख बंद किए, ठाकुर जी ने काला रसगुल्ला धर दिया शालिग्राम जी के सिंहासन। बाबा ने नेत्र खोले, अरे फिर भगवान प्रकट हो गए। पहले कुछ से कुछ बड़े बड़े से लग रहे। ठाकुर जी ने कहा तो भगवान की माया, बड़े छोटे तो वामन भगवान है, कभी छोटे हो जाए कभी बड़े हो जाए। नंद बाबा ने कहा भैया एक बार ठाकुर गायब हो गए, फिर मिले, मैं तो आज दोबारा अभिषेक कराऊंगा। भगवान ने बहुत रोकी मत कराओ, पर नंद बाबा ने कही नहीं मैं तो कराऊंगा। और अब के तो रसगुल्ला जी लेके थाली में धर दिए, और उन्हीं पे पंचामृत यहां तक तो निभ गई। और जब वस्त्र में लेकर के पहुंचने लग गए तो गुल्ला अलग हो गया, रस अलग हो गया। बाबा ने कही ये क्या भयो? ठाकुर जी ने कही रोज रोज चंदन रोज रोज पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जाने। रोज रोज चंदन रोज रोज पानी, ठाकुर जी गल गए हम कहा जाने। तब तो बाबा को लगी है तो वो लाला की कारीगरी है। इतने में भगवान ने फिर मुख में शालिग्राम धर लिए। बाबा ने कही लाला तेरे मुंह में कहा, मुंह खोल अपनो। तब मुख में उंगली गेरी तो ठाकुर जी ने इस गाल में धर लियो। लाला तेरे ये गाल कैसे फूलो भयो? यहां हाथ मारो तो यहां धर लिए, यहां हाथ मारे तो यहां धर लिए। तो दोनों गालन पे हाथ मारे, सोई मुंह से प्रकट हो गए बाहर शालिग्राम। नंद बाबा ने कही जसोदा देख अपने लाला के उधम। हे भगवान, जसोदा जी ने कान पकड़ लिए, अरे शालिग्राम क्षमा करो, छोटो सो लाला अपराध क्षमा करो। उस दिन तो शालिग्राम ही मुंह में धर लिए। मैया बहुत ध्यान रखे, दाऊ जी के साथ चलना सीख ही रहे। एक दिन तो चल रहे, नंद भवन में मणियों के खंबा, मणिन के खंबा में अपनी परछाई देख रहे। अब परछाई देख के कहें दूसरो बालक कहां से आ गयो? तब हाथ दिखायो तो परछाई ने भी हाथ दिखा, अच्छो मेरे घर में रहे, मुंह कोई मारेगो। भगवान ने भी हाथ उठा लिया, उसने भी हाथ उठा लिया।
भगवान ने लात उठाई तो परछाई ने भी लात उठा ली। अच्छा मेरे घर में रहे मो कोई मारेगो, मैं अपने भैया को लेके आ रहे हो। और श्याम सुंदर गए दाऊ जी को ले आए। दाऊ जी ने कहा बात भैया खंबा में एक बालक घुसो भयो है, हमारे घर में रहे हमको ही मारे। अच्छा चलो दाऊ जी लेके आए, खंबा के आगे खड़े किए तो दाऊ जी को भी प्रतिबिंब आवे लगो। ठाकुर जी बोले हो मैं अपनो भैया लेके आयो, ये भी अपनो भैया ले आयो। अब तो दाऊ जी ने भी हाथ दिखाया तो बा ने भी हाथ दिखायो, अब कैसे होएगो? ठाकुर जी ने कही तो मैया को लावो पड़ेगो, मैया डंडा लेके भगावेगी। मैया को हाथ पकड़ के ले आए तो मैया को भी प्रतिबिंब आवे लगो। ठाकुर जी कहे हो मैं अपनी मैया को लायो, ये भी अपनी मैया को ले आयो। मैया देख हमारे घर में दो चोर रह रहे अपनी मैया के साथ। तब मैया ने गोद में उठा लियो, बोले मेरे लाला मेरे गोबर गणेश, ये और कोई नहीं है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये मेरो प्रतिबिंब में कोई और नहीं। वह भगवान समझे नहीं, हट करते रहे। नंद यशोदा जी को बड़ो सुख प्रदान कर रहे, बड़ो आनंद प्रदान कर रहे। एक दिन की तो बात, श्री ठाकुर जी धीरे धीरे बाहर को चले। अब धीरे धीरे चल तो ले पर ऊंची ऊंची ड्योड़ी वो तो लांग ही नहीं जाए। एक बार तो पूरा जोर लगा दियो ड्योड़ी लांघवे के लिए, और दोनों हाथ तो आगे चले गए किसी तरह, पर दोनों चरण पीछे। अब पेट के बल औंधे लेटे हैं, अब न तो आगे को न तो पीछे को। उसी समय नारद जी दर्शन करवे आए और श्री ठाकुर जी को दर्शन कियो, बड़े प्रसन्न भये, स्तुति करवे लगे। अरे काऊ ने नरसिंह भगवान के दर्शन करे होंगे, वामन के करे होंगे, धनुष बाण वाले भगवान के करे होंगे, औंधे लेटे हुए ब्रह्म के दर्शन करने हो तो गोकुल आ जाओ, औंधो लेटो भयो ब्रह्म। भगवान ने नारद जी को कही तुम स्तुति कर रहे हो कि हमारी हंसी उड़ा रहे हो, या तो मैं इधर कर दो या इधर कर दो। नारद जी ने कही नहीं प्रभु लीला में बीच में नहीं आऊंगा, अब तो आप ही जानो कैसे पार होगे। भगवान पे ड्योड़ी पार नहीं हो रही, जिसका नाम लेके भक्त भव सिंधु पार करें उस पे ड्योड़ी पार नहीं हो रही। आज वह पीछे से दाऊ जी आए, धक्का लगाए और जैसे ड्योड़ी पार गई। अब भगवान आगे को चले, देखे तो खिरक के द्वार पे बड़ो सारो नादिया बैठो भयो, नंदी बैठे। भगवान को देखे प्रसन्न हो गए, बूढ़े नादिया। भगवान आए निकट, देखे नादिया के गले में घंटा बजावे लगे। नादिया में ने घंटा बजायो, भगवान प्रसन्न हो रहे। नादिया ने कही आज तो मेरे पे कृपा हो रही है, भगवान आ गए खेल में। खूब खिला रहे भगवान को, घंटा से ही खेल लेते, पर वो तो कृष्ण उधम किए बिना रहे नहीं, सींग पकड़ लिए। चलो सींग पकड़ लिए यहां तक भी ठीक। अब तो दाऊ जी से उसकी नाक की तरफ इशारा करके कहवे लगे देखो कन्हैया ये दो गहरी गहरी गुफा कहां है। दाऊ जी कहें समझ में नहीं आवे। ठाकुर जी कहें मोकू तो लगे कोई गहरी गुफा है, अंगुरी डालो। अब बेचारे की नाक में उंगली उस नादिया के, अरे गुफा में तो बड़ी गंदगी भरी भई है, सफाई करनी चाहिए। कैसे होएगी? एक लंबा तिनका कन्हैया ने उठा लिया, एक लंबा तिनका दाऊ जी ने उठा लिया। हे भगवान बाकी नथुने में तिनका दे दिया, अब कोई किसी की नाक में तिनका डाले तो कहा होएगा। बेचारे नादिया ने सिर हिलायो, भगवान रहन दो, पर कहां वे तो नाक में ही खेलने लगे। तब तो भिन भिना करके वो नादिया खड़ा हो गया, और जब वो खड़ा भयो तो भगवान भी सींग पकड़े पकड़े लटक गए। अब यशोदा जी भीतर विचार कर रही कि दोनों सो तो रहे नहीं और आवाज भी नहीं आ रही। घर में छोटो बालक हो, सो रहे हो तो ठीक, जाग रहे हो, आवाज आनी बंद हो जाए तो माँ बाप सचेत हो जाए, किसी गहरी कार्रवाई में लगा होएगा। मैया कहे इतनो तो सीधो नहीं कि चुपचाप बैठो रहे, कौन लीला हो रही। मैया ने भीतर जाके देखी तो दोनों ही दिखाई नहीं पड़े। मैया घबराई, कहां गई रोहिणी जी को कहीं, रोहिणी जी इधर को देखें यशोदा, और जो बाहर आए तो नादिया के सींग पे लटके। हे भगवान वहां कैसे पहुंच गई है?
कहाँ करूं? अब मैया को डर लगी कहीं नादिया मार न दे लाला को, तो मैया संटी लेके भागी, तो नादिया से लाला ले लूं। नादिया ने सोची मैया मार भी आ रही, सो मैया संटी लेके भागी और नादिया आगे आगे भागी। अब भगवान ने मजबूती से दोनों सींग पकड़े भये, और नादिया भी भाग रहे, मैया भी भाग रहे, पूरे चौक में नादिया घूम रहे। मैया के हे भगवान लग न जाए, लग न जाए। अब मैया तो बेचारी डोकरी बैठ गई, थक गई। अब नादिया सोचे कहा करूं लाला को, कहां पधराऊं, ऐसे रख दूं कहीं चोट न लग जाए। बेचारों ने बहुत दिमाग चलायो, फिर जहां सबरी गैया मैया को गोबर एकत्र हो तो वहीं पे ठाकुर जी को पधरा दिया ताकि चोट न लगे। अब ये तो हर हाल में खुश, ये तो गोबर में ही होली खेलवे लगे। बाने बाके माथे पे गोबर लगा दियो, बाने बाके माथे पे लगा दियो, बाने बाके शरीर पे लगा दियो, बाने बाके शरीर पे लगा दियो। दाऊ जी से पूछी ठाकुर जी ने, भैया ये कहाँ है? दाऊ जी कहे मुंह तो लगे चंदन को सागर है, लेप करना चाहिए शरीर पे। गोबर को लेप कर लियो। ठाकुर जी ने कही चक्के भी देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चखवे को नहीं, बस लगावे कोई उबटन है। खूब लगायो, खूब नहायो। इतने में बेचारी मैया तो ढूंढ ही रही, जो खिड़क के बाहर से निकली सो भीतर से चटर मटर की आवाज आई। मैया ने सोची मेरा ऊधम नारायण यही है, और जो जशोदा भीतर गई वहां तो गोबर को अभिषेक हो रहे हो। अरे मैया तो बहुत बिगड़ी, और दोनों को उठायो और जल से स्नान करायो, और कन्हैया से कही कन्हैया तेरा गोबर में मन लगे। अरे तू कहा पिछले जन्म में शूकर हो? दाऊ जी ने कही मैया तेने ठीक बात पकड़ी, आज ये पिछले जन्म में शूकर ही हो, एक बार बराहावतार भी ले चुको है। पर मैया को समझ ना आया। तब मैया ले आई, नहवाए धोवाए, और लाला को कह दियो लाला अब तो कपड़ा नहीं पहराऊं, मैं तुझे इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहराऊं, माला पहराऊं, ढिटोनो लगाऊं, पर तू कभी मट्टी में खेले, कभी गारा में लेटे, कभी गोबर में लेटे। तेरे गोबर और रज में ही मन लगे, क्यों करे तू इतनो उधम? ठाकुर जी के मैया मेरो खेलवे को मन हो, और घर में मन थोड़ी लगे, तो मैं बाहर जाऊं काऊ के साथ खेलूंगा। जशोदा जी कहें लाला तू चलो जाए, तेरी मैया को दिल धड़कवे लगे। अरे तू मेरे बुढ़ापे को लाला है, तू बाहर मत जायो कर, मेरी आंखन के आगे रहो कर। लाला कहे मैया मैं खेलवे को जाऊं। जशोदा जी कहे तू मेरे संग खेलो कर। लाला के मैया तू तो डोकरी है, डोकरी के संग कैसे खेलूंगा? मैया कहे ना लाला मुझको बहुत अच्छो खेल आवे। कौन सो खेल आवे? बोले देख लाला मैं तो ताली बजाए के गाऊंगी और तू ठुमका दे के नाचियो, बहुत बढ़िया खेल है। अच्छा तो मैया यही वारो खेल खिला। श्री सुखदेव जी कहे राजन कर दर्शन, आज यशोदा ब्रह्म को नचवा रही है।